Everyone, class 7 science chapter 12 reproduction in plants. So dear students, we already started this chapter yesterday. So yesterday we read this introduction and some topics also, mode of introduction and kinds of reproduction. तो काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. सो नाउ हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो इसी में हमारा पहला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब वेजिटेटिव मतलब होता है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, और प्रोपोगेशन मतलब उनका संचरण होना यानी कि उनका फैलना. As the name suggested that types of reproduction take place with the help of vegetative part of the plant. जैसे ही कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से होता है. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से थे, हमने लास्ट टाइम कल पढ़ा था. रूट, स्टेम, लीव्स. Only one parents can produce the identical offspring in vegetative propagation. इसमें सिर्फ एक पेरेंट यानी कि एक पौधा जो रहता है कई तरह के आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. अब आता है नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो पहला है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कई तरह के नेचुरल मीन्स होते हैं. तो पहला इसमें आता है बाय रूट. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट इन स्वीट पोटैटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्वीट पोटैटो मतलब जिसको हम शकरकंद कहते हैं. तो इसमें आपका ओल्ड स्टेम, न्यू शूट फ्रॉम बड. ये देखिए नया पौधा निकल रहा है इसमें से. ये पुराना स्टेम है पुराने पौधे का स्टेम लिया गया है और इसमें से देखिए नया पौधा निकल रहा है. न्यू शूट फ्रॉम बड निकल रहा है. बड ऑन ट्यूबर रूट एंड ट्यूबर सैलोन रूट एक्ट एज अ. जो हमारा शकरकंद होता है जिसको शकला कहते हैं वो ज़मीन के अंदर होता है. तो एक तरफ की वो जड़ होती है, रूट होता है. उसी को रूट को हम खाते हैं एक्चुअली में. तो ऊपर उसके प्लांट्स होते हैं. तो उसकी ओल्ड स्टेम आपको उधर देखने को मिल रही है. अगर उसको निकाल के काट के अगर हम दोबारा कहीं से लगाए तो इसमें से नया प्लांट तैयार हो सकता है. तो प्लांट्स दैट हैव ट्यूबरस रूट मतलब इस तरह की रूट जैसे आप देख रहे हो उसमें दिखा रहा है ट्यूबर मतलब सैलोन रूट एक्ट एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर. सैलोन मतलब फूला हुआ. इसमें जो रूट है एक स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह एक्ट कर रहा है. तो प्लांट्स दैट हैव ट्यूबरस रूट यानी ऐसे प्लांट जिनमें ट्यूबरस रूट पाई जाती है यानी कि इस तरह की रूट जैसे डायग्राम में आपका शो हो रहा है. दैट इज़ रूट विच आर यूज्ड एज अ स्टोरेज ऑर्गन. ऐसी रूट जिसका यूज़ हम प्लांट जो होते हैं स्टोरेज ऑर्गन की तरह यूज़ करते हैं. इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट दीज ट्यूबरस रूट्स आर शोन इन द सॉयल. अगर हमको नया प्लांट उगाना है तो इस ट्यूबरस रूट यानी कि शकरकंद को आप लीजिए, उसको ज़मीन में आप गाड़ दीजिए, ज़मीन में उसको आप लगा सकते हो. तो लगाने पे उस पर एक नया पौधा हमारा तैयार हो सकता है. There are buds present on the fruits and grow above the ground and a new plant is formed. आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पर हमको नए बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, न्यू शूट्स दिखाई दे रहे हैं. तो एक तरह से ये नया प्लांट ग्रो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इसका स्वीट पोटैटो और डालिया हो गया. अब नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम्स. आप स्टेम्स में आप लिखा है स्टेम ट्यूबर्स जस्ट लाइक अ ट्यूबरस रूट. जैसे कि ट्यूबरस रूट हमने अभी यहाँ पर पढ़ा स्वीट पोटैटो में, वैसे ही सब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूबरस स्टेम पाए जाते हैं. यहाँ पर सबसे अच्छा आपका एग्जांपल है पोटैटो आपने देखा होगा घर पे अगर बहुत दिन रखा रह जाता है तो उसमें इस तरह से ग्रीन करके निकलने लगता है. एक्चुअली में जो ग्रीन निकलता है ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होते हैं. अगर इस पोटैटो को आप ज़मीन में लगा दे तो पोटैटो का नया पौधा उग जा सकता है. तो इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम कहते हैं. स्टेम ट्यूबर्स कहा जाता है. ट्यूबर मतलब ऐसी रूट जो फूली हुई रहती है जिसमें फूड का स्टोरेज होता है. जस्ट लाइक अ ट्यूबरस रूट सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस स्टेम. ट्यूबरस रूट्स की ही तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूबरस स्टेम पाई जाती है. दीज स्टेम ट्यूबर्स स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड बियर नोट्स. ये जो ट्यूबरस स्टेम्स होती हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और नोट्स पाए जाते हैं. एंड दीज नोट्स बियर बर्ड्स
दैट फॉर्म द न्यू प्लांट्स। और इन नोड्स में क्या होते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, जिन जैसे कि एग्जांपल ऑफ पोटैटो। पोटैटो आपके घर में, सभी के घर में आता है, आपने सब में देखा होगा। पोटैटो में आप देखो इस तरह के मार्क दिखा है ना, स्केयर ऑफ स्केल लीफ, तो इधर से इस तरह के मार्क पाए जाते हैं। बहुत दिन तक अगर पोटैटो रखा रहता है तो उसमें धीरे धीरे कुछ कुछ जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। और फिर ये आपको बता दूं, पोटैटो रूट नहीं होता है, ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन ये प्लांट का रूट नहीं होता है, एक्चुअली में स्टेम होता है। तो इससे एक नए प्लांट्स को हम ग्रो करवा सकते हैं। फिर आता है रनर्स। अब रनर्स मीन्स क्या होता है, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड कंटेन मोडिफाइड स्टेम कॉल्ड द रनर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं लेकिन फैले हुए रहते हैं। आप देख सकते हो इसमें आप देख सकते हो इसके मॉडिफाइड स्टेम कैसी होती हैं, रनर्स होती हैं। ये देखिए स्टेम्स जो होती हैं, एक स्टेम से ये स्टेम से देखिए एक पौधा दूसरे पौधे से जुड़ा हुआ है, इसी को रनर्स कहा जाता है। दीज रनर्स कंटेन बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस रूट एंड स्टेम। ये जो रनर्स होते हैं यानी स्टेम्स ही होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, जिनको रनर्स कहा जाता है। और ये रनर्स में आप देखिए बर्ड्स होते हैं जो रूट्स और स्टेम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज क्या होता है, रनर्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रनर्स स्टेम्स आप देख सकते हो। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, इसकी जो पत्ती होती है, पत्ती के किनारों से इसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन। जो प्लांट पर लीफ की मार्जिन होती है यानी कि पत्तियों का किनारा होता है, वहाँ पर आप देखिए ये नए नए प्लांट्स हमको न्यू प्लांट्स दिखाई देते हैं। अगर इसी प्लांट्स को हम निकाल के इसको अलग करके अगर लगा दें तो हमारा एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है। सम प्लांट्स दैट लीव्स दैट कंटेन बर्ड्स दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स कॉल्ड एग्जांपल द ब्रायोफाइलम। फिर आपका आता है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये तो नेचुरल मीन्स हम लोगों ने पढ़ा। नेचुरल मीन्स में यहाँ पर आपने 4 टाइप्स के देखे हैं। पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। फिर आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टेम ट्यूबर, इसमें आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है पोटैटो। फिर आता है रनर्स, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपका स्ट्रॉबेरी। फिर आपका आता है लीव्स, फिर इसमें आपका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम हमारे स्कूल में भी लगा है, आपने देखा होगा इस तरह की पत्तियाँ। कभी अगर नहीं देखी है तो स्कूल अगर ओपन होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आपका आता है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी तक हमने नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा, ये पूरे नेचुरल मीन्स थे। अब आर्टिफिशियल मीन्स में फर्स्ट आता है आपका कटिंग। कटिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड इन विच अ कटिंग फ्रॉम ए प्लांट इज़ टेकन एंड प्लांटेड। इसमें क्या होता है आप देख सकते हो, एक आप डायग्राम में देखिए एक पौधा है जिसको बीच से कट किया गया है, और कट करने के बाद लिखा है बेसिक स्टेम कटिंग। कट किया गया, उसकी स्टेम को कट कर दिया गया, और स्टेम को कट करके कटिंग प्लांटेड विथ नोड पॉइंट इन द सॉइल, और कट करके उसको फिर प्लांट किया जाता है, यानी कि इस तरह से दोबारा उसको दूसरे गमले में लगाया जा रहा है, तो एक नया प्लांट तैयार होता है। अब बेसिक रूट कटिंग, अब यहाँ पर जड़ों को काट के भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर स्टेम कटिंग थी, यहाँ पर रूट कटिंग है। यहाँ पर स्टेम को काट करके एक देखिए एक बड़ा सा प्लांट है, उसको बीच से काटा गया है। बीच से काटने के बाद उसके ऊपर के पार्ट को अलग पॉट पे लगा दिया गया, जिससे वो एक नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। अब यहाँ पर आपका आता है बेसिक रूट कटिंग। तो रूट कटिंग में यहाँ पर रूट को कट किया गया है, कट करने के बाद प्लांटेड रूट प्रोड्यूस न्यू शूट। अब ये देखिए दूसरे डायग्राम में यहाँ पर नया शूट प्रोड्यूस होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका ग्राफ्टिंग। तो कटिंग की मेथड क्या होती है, ये कॉमन मेथड है, इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आपने घर में यूज़ किया होगा कि जैसे बड़े बड़े से इसमें रोज़ के प्लांट को देखा होगा आपने कि रोज़ के प्लांट में इसमें स्टेम्स को कट करके उसको लगाया जाता है, तो उसमें से रोज़ का नया प्लांट डेवलप होता है। तो एक आर्टिफिशियल मीन्स है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। तो कटिंग, इट इज़ अ मेथड इन विच अ कटिंग फ्रॉम अ प्लांट इज़ टेकन एंड प्लांटेड। दिस कटिंग इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्टेम और द ब्रांचेस ऑफ ए प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रोजेस। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, समटाइम्स 2 प्लांट्स आर जॉइंटेड टुगेदर सो दैट बोथ ऑफ देम कैन प्रोवाइडेड दैट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक टू द न्यू प्लांट। कभी कभी क्या होता है, 2 अलग अलग प्लांट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे नए तरह के कैरेक्टरिस्टिक के साथ एक नया पौधा बनता है। 1 प्लांट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड विच इज़ कॉल्ड द स्टॉक। एक प्लांट जो, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक प्लांट है ऊपर से काट दिया गया है,
और ऊपर वहाँ पर दूसरा प्लांट लगाया जा रहा है। ये एक ही पौधा नहीं है, अलग अलग है। सपोज़ करिए कि एक पौधा आपका पोटैटो का है, एक पौधा आपका टोमेटो का है। पोटैटो के ऊपर का पार्ट काट दीजिए और टोमेटो का नीचे का पार्ट काट के दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं इस तरह से रैप्ड करके वैक्स से, और फिर आप देखेंगे एक नया प्लांट डेवलप होगा डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक के साथ। इसमें क्या होगा, आप इसमें ये पहले समझिए इसको कि समटाइम्स टू प्लांट्स आर जॉइंटेड टुगेदर सो दैट बोथ ऑफ देम कैन प्रोवाइडेड द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक टू द न्यू प्लांट। कभी कभी क्या होता है, दो प्लांट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे एक नया प्लांट जो होता है डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक के साथ डेवलप होता है। वन प्लांट रिमेन रूटेड इन द ग्राउंड, एक प्लांट जो होता है वो रिमेन रूटेड रहता है ग्राउंड से, विच इज़ कॉल्ड द स्टॉक, जिसको स्टॉक कहा जाता है। यानी कि वो प्लांट जो जड़ से जुड़ा हुआ रहता है, जड़ में ही रहता है, रूटेड रहता है, उसको स्टॉक कहा जाएगा। एंड प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वाइल द अदर प्लांट, जो क्या करता है, एसेंशियल वाटर न्यूट्रिएंट्स को दूसरे प्लांट तक प्रोवाइड कराता है, जिससे स्टेम्स के द्वारा उसको अटैच किया जाता है। इन दिस वे अ न्यू प्लांट डेवलप, इस तरह से एक नया प्लांट डेवलप होता है। जैसे इसका एग्जांपल आपको एप्पल्स में देखने को मिलेगा। एप्पल्स में कई वैरायटी ऐसे ही कई तरह की वैरायटीज स्पीसीज लाई जाती है, कई कलर के एप्पल्स होते हैं, तो ऐसे ही उसमें ग्राफ्टिंग के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है जो रूटेड होता है उसको स्टॉक कहा जाता है, और जो दूसरा प्लांट उसको ऐड करते हैं उसको साइकॉन कहते हैं। साइकॉन और स्टॉक को ऐड करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको वैक्स से रैप्ड कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद फिर ये प्लांट आपस में ऐड हो जाते हैं, उसको हटा दिया जाता है और फिर ये ग्रो करने लगता है। अब आता है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। The plants that are produced with vegetative propagation grow faster than those that are produced with a sexual reproduction. ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा फास्टर ग्रो करते हैं देन ऐसे प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो होते हैं उनके कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से डेवलप होते हैं वो ज़्यादा फास्टर ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ग्रो किए हुए प्लांट होते हैं। सेकेंड नंबर, द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस विथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर अहेड ऑफ टाइम। यानी कि ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, टाइमली उनमें फ्रूट्स और फ्लावर आते हैं। The plant that are produced have exactly the same characteristic as that of their plants। और इसके अलावा एक और प्रॉफिट ये होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट डेवलप होते हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ डेवलप होते हैं। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक उनके पेरेंट्स प्लांट में होता है वही कैरेक्टरिस्टिक उनके ऑफ स्प्रिंग में होता है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें आपका पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट्स को डेवलप करना। ये नॉर्मली हम अपने घरों में करते हैं, स्टेम्स के थ्रू प्लांट को लगाते हैं, रूट्स के थ्रू प्लांट्स को लगाते हैं, लीव्स के थ्रू प्लांट्स को लगाते हैं, तो वही इसमें दिया गया है। एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। आप एक बार दो बार रीडिंग लगाएंगे, आपकी बुक में भी है, आप एक बार दो बार रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। यू ऑल डियर स्टूडेंट, यू ऑल्सो लिसन दिस वीडियो। मैंने अच्छे से आपको जिस ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा। बट प्लीज़ रीड वन टाइम योर बुक ऑल्सो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।